प्यारे साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक नई भर्ती को लेकर के बात करेंगे कि आर्मी ASC सेंटर की नई भर्ती आई है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं कि इस जो भर्ती है आर्मी ASC सेंटर की, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट है, महत्वपूर्ण तिथियां क्या क्या हैं, कब से फॉर्म शुरू होंगी, लास्ट डेट क्या है, इस सब के बारे में जानकारी। सबसे पहले जो अप्लाई स्टार्ट डेट है, जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो है 25 जून, यानी आज से जो फॉर्म है वो अप्लाई करने स्टार्ट हो गए हैं। और लास्ट डेट जो है इसकी वो है 15 जुलाई 2022। और एग्ज़ाम डेट है वो अभी तक फिक्स नहीं है, बाद में होगी, वो आप में बाद में बता दी जाएगी। तो एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होंगे 25 जून से और लास्ट डेट है 15 जुलाई। इसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट जो होगी इसके अंदर, कि एज लिमिट क्या होगी। तो देखिए नीचे एज लिमिट, इंडियन आर्मी ASC सेंटर भर्ती 2022 में आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तक रखी गई है। और आयु की जो गणना है वो 15 जुलाई 2022 को आधार मानकर की जाएगी, यानी 15 जुलाई 2022 को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ अन्य वर्ग हैं उनमें छूट है, कौन कौन सी, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग में है तो उसके लिए 3 वर्ष की छूट है। और अगर कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करता है कोई अभ्यर्थी तो उसको 5 वर्ष की छूट, यानी ये छूट 18 में 5 की नहीं है, ये है 25 में जो मैक्सिमम एज है उसमें 5 साल की छूट है, तो वो 30 साल तक जो है वो फॉर्म भर सकता है। तो इसी प्रकार से सरकार के जो रूल हैं उनके द्वारा अन्य वर्गों में भी छूट दी गई है। इसके नीचे है एप्लीकेशन फ़ी, जो फॉर्म की जो फीस है वो क्या है। इसका आवेदन शुल्क, किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं करना होगा, किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं है। इसका मतलब ये निःशुल्क है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। फिर बात करते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए, वो 10वीं पास हो वो भर सकता है ये फॉर्म। साथ ही ट्रेड कार्य का अनुभव, जिस ट्रेड से फॉर्म लगा रहे हैं आप, उसका अनुभव आपके पास होना चाहिए। तो आइए इसके बाद भर्ती की जो डिटेल है वैकेंसी की और उसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अलग अलग पोस्टें हैं इसके अंदर। पोस्ट नेम में अगर कुक की पोस्ट है तो उसमें कुक की वैकेंसी है टोटल 16। क्वालिफिकेशन है 10वीं पास और संबंधित क्षेत्र का ज्ञान। फिर है नागरिक खानपान प्रशिक्षक, इसके हैं टोटल 33 पोस्ट और इसमें 10वीं पास, साथ में डिप्लोमा या कैटरिंग में प्रमाण पत्र। फिर है MTS चौकीदार की कुल पोस्ट हैं 128, इसके लिए 10वीं पास और प्लस संबंधित क्षेत्र में कार्य में कुशल, ये चीज़ होनी चाहिए। इसके नीचे है टिन स्मिथ में क्या होगी, टिन स्मिथ की कुल 1 पोस्ट है, 10वीं पास और संबंधित क्षेत्र में कार्य में कुशल। फिर EBR, इसकी 2 पोस्टें हैं, 10वीं पास और संबंधित क्षेत्र में कार्य में कुशल। फिर नाई की 5 पोस्टें हैं, 10वीं पास, साथ में संबंधित क्षेत्र के कार्य में कुशल। कार्य में कुशल का मतलब है ये काम आपसे करवाया जाएगा वहाँ पे, और करवा के देखेंगे कि काम आता है या नहीं आता, इसीलिए है। फिर इसके बाद है कैंप गार्ड की टोटल 19 पोस्टें हैं, इसमें 10वीं पास और कार्य संबंधित क्षेत्र के कार्य में कुशल। फिर MTS माली या गार्डनर, इसकी 1 पोस्ट है, इसमें भी वही 10वीं पास। MTS मैसेंजर रेनो ऑपरेटर, इसकी 4 पोस्टें हैं, वही 10वीं पास है, इसमें भी। इसके बाद है आगे, वो तो था ASC सेंटर साउथ, और जो नॉर्थ वाला सेंटर है उसकी वैकेंसी है, उसके लिए है स्टेशन अधिकारी की 1 पोस्ट है और इसके लिए क्वालिफिकेशन है 12वीं पास प्लस सीनियर फायर सुपरवाइज़र कोर्स। तो जो फायरमैन के कोर्स होते हैं उनमें से एक सीनियर फायर सुपरवाइज़र का कोर्स होता है, वो होना चाहिए, और साथ में 12वीं। फिर है फायरमैन के लिए 59 पोस्टें हैं फायरमैन की। कितनी फायरमैन की? 59।
उनमें क्या चाहिए, 10वीं पास और साथ में अग्निशमन का ज्ञान, मतलब अपने को पता होना चाहिए कि आग बुझाने से संबंधित जो है फायरमैन के लिए। तो फायरमैन की 59 पोस्टें हैं। तो इस तरह से ये पोस्टें हैं इसके अंदर, इनकी डिटेल में है। फिर इसके बाद फायरमैन की बात है, दमकल चालक, फायर इंजन ड्राइवर, उसकी 13 पोस्टें हैं। तो 10वीं पास होना चाहिए, बाहरी मोटर वाहन लाइसेंस होना चाहिए और प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो दमकल चालक होगा उसकी 13 पोस्टें हैं, बाहर 10वीं पास होना चाहिए और बाहरी मोटर वाहन लाइसेंस होना चाहिए। फिर है फायर फिटर, फायर फिटर की 3 पोस्टें हैं, 10वीं पास और संबंधित क्षेत्र में कार्य में कुशल। फिर है नागरिक मोटर चालक, इसकी टोटल 153 पोस्टें हैं, टोटल 153 पोस्ट हैं और उसमें 10वीं पास चाहिए। भारी मोटर वाहन, इसमें लाइसेंस जो है वो हैवी चाहिए, लाइट लाइसेंस नहीं चलेगा, हैवी लाइसेंस ज़रूरी है इसके अंदर, तो ये ध्यान रखना है इसमें लाइसेंस का। फिर एक है सफाई वाला, सफाई वाले की 20 पोस्टें हैं, 10वीं पास प्लस संबंधित क्षेत्र में कार्य में कुशल होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे तो आर्मी एएससी सेंटर जो रिक्रूटमेंट 2022 है, रिक्रूटमेंट, इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन का क्या तरीका रहेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा होगी, कैसी लिखित परीक्षा होगी, फिर ट्रेड टेस्ट होगा या स्किल टेस्ट कहें जिसको, बेसिस अग्निशमन से है तो उससे रिलेटेड टेस्ट होगा, कुक से है तो उससे रिलेटेड होगा, बार्बर से है तो उससे रिलेटेड होगा, माली है तो वो सब ट्रेड के हिसाब से टेस्ट होंगे। फिर शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, केवल फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए है ये शारीरिक प्रशिक्षण, शारीरिक परीक्षण। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर अंत में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके आगे है फिर 2022 एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा इसका, पेपर 2 घंटे का होगा, जो पेपर होगा कितने समय का होगा, 2 घंटे का, और टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। साथ में ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, नेगेटिव मार्किंग होगी और नेगेटिव मार्किंग प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिया जाएगा। यानी आपने 4 क्वेश्चन गलत की तो और 1 सही किया तो उसके भी नंबर कट जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 है। तो अब इसके लिए आप फॉर्म कैसे अप्लाई करें, हाउ टू अप्लाई आर्मी एएससी सेंटर रिक्रूटमेंट 2022। तो इंडियन आर्मी एएससी सेंटर भर्ती 2022 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपना आवेदन निम्नलिखित प्रक्रिया से कर सकते हैं। किस प्रक्रिया से, ये नीचे प्रक्रिया हमने दे रखी है, तो इस प्रक्रिया से आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अभ्यर्थी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर नीचे दिए गए लिंक से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी क्वालिटी के पेपर पर प्रिंट करें। एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें। अभ्यर्थी अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट अटैच करें। आवेदन फॉर्म को निश्चित लिफाफे में डालकर उसके ऊपर ये यहाँ पर के पद के लिए आवेदन, यहाँ पद लिखना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर कि कौन से पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो। मैट्रिक परीक्षा में प्रतिशत, अगर मान लो आपके 50% से कम है 10वीं में, मैट्रिक में मतलब यहाँ 10वीं कक्षा से है तो लाल से लिखने हैं। अगर 50% से कम नंबर है तो, अगर 51 से 60 है तो आपको नीली स्याही से लिखने हैं, ध्यान रखना है नीली स्याही से। और फिर अगर 61% से अधिक है तो काली स्याही से आपको लिखने हैं, ये ध्यान रखना है इसका। फिर इसमें परसेंटेज को लिखने में दशमलव का और विशेष ध्यान रखना है। वो क्या, जैसे मान लो आपके 48.49% है तो इसको आपको 48 लिखना है, 49 नहीं लिखना, 48। अगर आपके 50.50 हैं, 50.50 जैसे 50.50 हैं तो उसको 51 लिखेंगे। कुल मिलाकर के अगर आधा नंबर बन रहा है ना, परसेंटेज में 0.5 है तो 1% आगे वाली लिखनी है, लेकिन अगर 0.5 से कम है तो पीछे वाली परसेंटेज लिखनी है। जैसे 48.49 का तो 48 और 50.50 का 51%, तो ये ध्यान रखना है, ठीक। ये कंप्लीट डिटेल लिख करके आपको लिफाफे को नीचे दिए गए पते पर पोस्ट ऑफिस पर भेजें, पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजना है। अब ये कहाँ भेजना है, ये एड्रेस है। लिफाफे को पूरा पैक करके
ये साउथ ASC वैकेंसी है, उसके लिए तो आपको भेजना है, ये एड्रेस दे रखा है इसके अंदर, इस एड्रेस के ऊपर भेजना है। और अगर आपका नॉर्थ ASC वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस एड्रेस के ऊपर पोस्ट करना है। तो इस एड्रेस का विशेष ध्यान रखना है, ये एड्रेस आपको कि इस एड्रेस के ऊपर पोस्ट करना है। नीचे इसके बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण लिंक दे रखे हैं, तो उनको ध्यान से देखें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आवेदन पत्र कहाँ से डाउनलोड करें, तो वहाँ से क्लिक करके आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अधिसूचना PDF डाउनलोड करनी है। अधिसूचना की जो एडवर्टाइजमेंट की PDF है वो यहाँ से मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो यहाँ से क्लिक करने से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। ठीक, तो अगर हमारे को व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.rajasthanjobportal.com पर विज़िट करें और वहाँ से आप इसको डिटेल में जानकारी पढ़ें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और उसको डिटेल से पढ़ें और आप अपना फॉर्म अप्लाई करें। ओके।